दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब भी हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, चार्ट को देखते हैं तो चार्ट पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हर लेवल पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं। लेकिन कौन सा एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है जिस लेवल पे मार्केट पहुंचे और उसके ब्रेकआउट होने पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो इस इंडिकेटर की मदद से कैसे हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्री मार्केट को देखते हुए कैसे आप अपने नेक्स्ट डे के मार्केट का अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे ये आपका ऊपर से पांचवें ऑप्शन पे आपका ये आता है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। इसी लिस्ट में आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इस पे आपको क्लिक करना है। आप इसको अपने फेवरेट्स में भी ऐड करके लगा सकते हैं। इसको आपको क्लिक करना है और ये चार्ट पे काम कैसे करता है इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से और यहाँ तक का मूवमेंट किया है, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट किया है। तो हम इसको यहाँ पे चार्ट पे सिंपल इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें आपको कुछ हॉरिजॉन्टल बार्स आपको दिखते हैं जो कि आपको शो करते हैं कि मतलब मार्केट में वॉल्यूम ट्रेड कहाँ पे ज्यादा हुआ है, मतलब बायर्स और सेलर्स कहाँ पे ज्यादा मात्रा में आपके बाइंग सेलिंग किए हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मतलब इसमें जो आपको रेड लाइन ये आपको दिख रही है, ये आपको ये दिखा रहा है कि ये जो आपका सबसे मतलब बड़ा बार जो है, इस पे आपको ये रेड लाइन दिख रहा है और इससे जो छोटा है वो ये है, फिर आपका ये है, फिर आपका ये है। इस तरीके से करके सबसे बड़ा बार जो हमको दिख रहा है ये रेड लाइन वाला बार दिख रहा है। बाकी ये सारे जो इससे छोटे बार्स हैं ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट एरिया हैं। तो क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा एक लाइन से नहीं डिसाइड होता है, वो एक हमारा जोन होता है, वो एक एरिया होता है जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ पे कुछ आपको लाइट शेड में भी आपको बार्स दिख रहे हैं। ये आपके लाइट शेड के बार्स हैं जो आपका ये दिखा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे इस एरिया में जो है आपका कम वॉल्यूम में ट्रेड किए गए हैं और ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे हमें हेल्प क्या मिल जाएगी, इसमें हमें मार्केट में हेल्प ये मिलेगी कि इसमें यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपका ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है आप इसको ऐसे मार्क भी कर सकते हैं। जो इसमें सबसे बड़ी वाली जो बार है उसको, उस पे आपको रेड लाइन दिख रही है, उससे जो छोटा है वो ये एरिया हो गया और फिर उस तो आपको 2-3 कैंडल मतलब इसमें का देख लेना है, उस एरिया को आपको मार्क कर लेना है। तो मेन तो आपका इसमें जिसमें रेड लाइन आपको दिख रही है वो एरिया है। तो इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जिस चार्ट पे आप लगाएंगे उस चार्ट पे आपको ये चीजें दिखेंगी भी। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो मुझे ये दिख रहा है कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ पे आपका मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ से रिटेस्ट किया मार्केट यहाँ से और रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया। तो अब हम इसको आगे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो आने वाले टाइम में भी ये हमारा, जैसे मार्केट हमने यहाँ तक का एनालाइज किया था, इसके बाद मार्केट जब यहाँ से ओपन हुआ तो आप देखिए यहीं से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहीं से रिजेक्शन लिया मार्केट, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ पे आपको जो नया कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये नया मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। पीछे के ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये आपको 2-3 बार ऐसे लाइट में दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर आपको इसी जोन पे आपको देखिए मार्केट यहीं से नीचे फेक ब्रेकआउट करके फिर वापस यहीं से रिवर्सल आ गया, क्योंकि ये एक जोन होता है, ये एक एरिया होता है। मार्केट अभी इस लेवल से देखिए, इस लेवल से यहाँ से रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल और ये कैंडल भी आपको दिखा रही है कि मतलब ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इस तरीके से आप अपने एक दिन के मार्केट की एनालिसिस करके आप अपने नेक्स्ट डे का मार्केट एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस पूरे मार्केट का हमने एनालाइज किया और इसी के एरिया के हिसाब से हमने ये जोन निकाल लिया और इस जोन पे हमने आगे देखिए कैसे ट्रेड लिया। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हमें ये मालूम है कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो यहाँ पे कुछ हरकत होगी तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है, रेडी रहना है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ से नीचे से रिवर्स लिया और रिवर्स होने के बाद मार्केट यहाँ से जब आप ग्रीन कैंडल बना के आप देखिए फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करके ये ग्रीन कैंडल बनाया, आप यहीं पे अपनी एंट्री बना सकते थे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। देखिए स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, मार्केट में आपको यहाँ पे मूवमेंट मिला ऊपर की तरफ।
तो इस तरीके से आप इस पे इंडिकेटर को ये हमारा ये 2 दिन का मार्केट है। अभी तो हमने केवल इस दिन का मार्केट यहाँ से यहाँ तक का एनालाइज किया था। उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे एक जोन मिल गया, यहाँ एक एरिया मिल गया कि मार्केट में हम यहाँ पे किस तरीके से अपना, कौन से एरिया से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे आपको आगे का एरिया दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एनालाइज करने के लिए, यहाँ पे हम फिर से इसको लगाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का हम पूरा इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये 2 दिन के मार्केट में आपको कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट जोन दिखा रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट जोन दिखा रहा है। एक तो ये रेड लाइन वाला मेन एरिया हो गया, उसके बाद आप यहां थोड़ा ऊपर आ जाइए, ये यहां से लेके आपका ये पूरा एक एरिया इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब नेक्स्ट मार्केट खुलेगा इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए यहां तक। अब इसके बाद जब आपको मार्केट यहां पे नेक्स्ट डे ओपन होगा तो आपको इस एरिया में कहीं ना कहीं आपको रिटेस्ट या फिर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या रिवर्सल यहां से आपको इस पे आपको ये परफॉर्म करता हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको मार्केट में आपको अपनी स्ट्रेटजी और थोड़ा एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। अब जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहां पे 2 दिन से यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और यहां से लेके पूरा मार्केट यहां तक आया है। हम पूरे एरिया को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे यहां से लेके 1 दिन के मार्केट का। अब यहां से लेके हम यहां तक का लगाते हैं, फिर यहां पे आप देखिए क्या आपको इंपॉर्टेंट एरिया कहां पे मिल रहा है। आपको इस दिन में इंपॉर्टेंट एरिया यहां पे मिल रहा है, ये वाली आपकी जो बार है ये आपकी सबसे बड़ी है, मतलब यहां पे वॉल्यूम ज्यादा है बायर्स और सेलर्स का, यहां पे ज्यादा मात्रा में बायर्स और सेलर्स की ट्रेडिंग हुई है। बायर और सेलर यहां पे इस लेवल पे आपके ज्यादा हैं, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया। और अगर ये आपका ऊपर का एरिया है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसको हम सप्लाई जोन मान सकते हैं, ये हमारा सप्लाई जोन है और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे अपना एक जोन। ये हमारा एक जोन बन गया, यहाँ पे ये हमने एक जोन बना लिया अपना। अब इसके हिसाब से हम नेक्स्ट डे की अगर एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, तो सपोज कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट यहाँ ओपन हुआ और आपको ये मालूम है कि ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है और मार्केट यहीं से ओपन हुआ है और यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट में ये आपका रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ है और मार्केट ने यहां तक का लो बनाया, फिर मार्केट यहां पे क्लोज किया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप इसके ये कैंडल के नीचे जस्ट मार्केट जहां पे लो इसका ब्रेक करेगा, आप वहां पे अपनी एंट्री बना सकते हैं इस टाइप से। जैसे ये कैंडल, पहली कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल का जो लो ब्रेक होगा आप यहां पे अपनी एंट्री बना सकते हैं और उसी कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आपको 1:2 का टारगेट आराम से यहां पे मिल गया है। ये आराम से आपको 1:2 का टारगेट यहां पे मिल जाएगा, 1:2 से ज्यादा ही मिला है, तो यहां पे आपको 1:2 आराम से यहां पे मिल जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि इसको मैं हटा दे रहा हूं, फिर आपको यहां पे दिख रहा है कि यही वाला इंपॉर्टेंट जो एरिया है आपका, यही एरिया जो आपका इस इंडिकेटर के माध्यम से मिला है, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर दे रहा हूं। फिर आप देख रहे हैं मार्केट इसी एरिया के पास आके हल्का सा रेड कैंडल बना के फिर से इसी हाई को इसने ब्रेक किया। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट जब इतना नीचे आने के बाद रिकवर कर लिया, तो रिकवर करने के बाद यहां पे या तो इस एरिया में यहां पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास या तो मार्केट यहां आके साइडवेज हो जाएगा या तो इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा। लेकिन तोड़ के ऊपर निकलना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि ऊपर आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो जब भी ऊपर रेजिस्टेंस मिले तो आपको वेट करना है कौन से लेवल के ब्रेक होने का, ये अपने हाई के ब्रेक होने का या आज का जो मार्केट ओपन हुआ था उसके हाई के ब्रेक होने का। अब यहां पे आपका ये हाई दिख रहा है, ये हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। तो अब देख रहे हैं मार्केट ये जोन को भी क्रॉस कर दिया और ये अपने हाई को भी ब्रेक कर दिया। आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जब यहां पे मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक करके, अब देखिए इसके हाई को ब्रेक कर दिया और लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। जब हमारा ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम अपनी एंट्री यहां पे परफॉर्म करेंगे। आपको मार्केट में वेट करना है, ये कैंडल आई वापस से और इसके हाई को यहां पे ब्रेक कर रही है। आप यहां से अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, इसी लेवल से यहां अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और इसी के जस्ट नीचे के स्विंग पे आप अपना स्टॉप लॉस रख देंगे
और यहां पे आपको 1:2 का आपको ट्रेड ले लेना है। देखिए आपको यहां पे आपका टारगेट हिट हो गया है। अब क्योंकि यहां पे ऊपर रेजिस्टेंस है तो मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताया है और फिर उसके बाद ऊपर गया है। तो इस तरीके से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं इस इंडिकेटर के माध्यम से। इसको मैं क्लियर कर यहां तक आपका मार्केट नहीं आया है सपोज करिए, और यहां से लेके आपको यहां तक का डाटा है आपके पास। आप केवल इतने डाटा को आप लेके इंडिकेटर पे ट्राई करें, अप्लाई करेंगे। यहां से लेके आप इसको पूरा यहां तक लगाएंगे। अब इसमें आपको कौन सा इंपॉर्टेंट जोन मिल रहा है? इसमें आपको इंपॉर्टेंट एरिया ये मिल रहा है। यहां पे आपको इसको इंडिकेटर को अपना, और हाँ केवल इंडिकेटर के एरिया को आपको मार्क नहीं करना है। इंडिकेटर को मार्क करने के साथ आपको अपने प्राइस को भी देखना है कि प्राइस रिजेक्शन कहां से लिया है, तो आपको एक्यूरेट वहां से आपको एरिया मिल जाएगा। जैसे मैंने देखिए ये यहां तक नीचे का हिस्सा भी मैंने इसमें ले लिया है और इसको यहां तक ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद इसमें आप थोड़ा ऊपर भी यहां पे भी ऐसे ये बढ़ा लीजिए, तो इसमें आपको एक एरिया या आपको एक जोन मिल गया। अब इसको आप थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे यहां पे। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं, इसको आप, अब आपको यहां पे दिख रहा है कि मार्केट यहां से जब ओपन हुआ है तो मार्केट सीधे आपका इस लेवल तक आया है। मार्केट में क्योंकि और कहीं पे भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं है तो मार्केट अपना सीधे इस लेवल पे आया है। फिर आप देखिए ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट फिर से इसी लेवल पे आपको रिजेक्शन लेता हुआ मिल रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं डबल बॉटम बन रहा है, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न भी है, और यहां पे आपको 1 और 2 ये दो आपको बॉटम मिल रहा है। जैसे ये दो बॉटम मिल रहा है फिर मार्केट देखिए ऊपर गया, लेकिन यहां पे रिजेक्शन मिला क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस भी है। उसके बाद आप देखिए मार्केट यहां से सीधे नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद नीचे आया। तो क्यों ऐसा कर रहा है मार्केट? क्योंकि हमको यहां पे दिख रहा है कि ये और ये यहां पे कंसोलिडेशन आपको है, मतलब इतने दूर में मार्केट में बायर्स और सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए मार्केट यहां पे थोड़ा दूर आपका कंसोलिडेट कर गया। तो इस तरीके से आप यहां पे ये इंडिकेटर को समझाने के लिए मैंने ये सारा वीडियो बनाया है। तो आपको इस तरीके से अपनी एनालिसिस करनी है, और चार्ट पे जितना आप एनालाइज करेंगे अपने इंडिकेटर को उतना आपको परफेक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिकेटर बहुत अच्छा है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपको डाउट होगा क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा कमेंट में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।